आज का दिन कोई इसको योग दिवस कहता है, मैं इसको निरोग दिवस कहूँगा, क्योंकि हमारा शरीर निरोगी बने इसके लिए योग की विधा ये हमारे लिए लाई गई है। शरीर अमूल्य धन है हमारा। आखिर एक निरोगी शरीर यदि रहेगा तो हम अपने जीवन में धारे गए लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यदि शरीर निरोगी नहीं है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए देश के करोड़ों लोग आज जो योग कर रहे हैं निश्चित रूप से अपने शरीर को वो निरोगी करते हैं, इस प्रकार का ध्यान हमको आता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में योग का बहुत उल्लेख किया गया है। ऋषि महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग करने से हमारी चित्त वृत्ति, हमारा स्वभाव ये निरोधक बनता है। अर्थात इसके अंदर कहीं भी कोई दुष्विचार मन में आता है तो उस दुर्विचार को ठीक करने में योग की साधना ये हमको बहुत ही काम आती है। योग के कहते हैं 8 प्रकार हैं। योग हम आज जो कर रहे हैं केवल आसन ही कर रहे हैं, आसन उसका एक भाग है। योग हमारे लिए इतनी विधाओं से भरा हुआ है कि हम कई बार उसका स्मरण ही नहीं करते, उसका हमको आभास ही नहीं होता। योग के बारे में सामान्यतः 8 अंग इसके हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 भाग हैं इसके। कोई यौगिक 8 भागों को अगर करता है तो अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचता है। ध्यान और धारणा बहुत बड़े भाग हैं इसके। शारीरिक क्रिया एक चीज़ है, बौद्धिक क्रिया दूसरी चीज़ है, मानसिक क्रिया तीसरी चीज़ है, आत्मिक क्रिया चौथी चीज़ है। तो ये केवल आसन तक सीमित नहीं बल्कि इसके अलग अलग जो भाग हैं, और इसमें तो कई बार इसके अन्य अन्य नामों से हम जानते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया उस समय ये शब्द कहे थे, योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात योग करने से हमारा जो कर्म है ये कुशलता से हम कर सकते हैं। कर्म करने को हर प्राणी करता है, कर्म करने को तो पशु जानवर ये भी करते हैं, लेकिन उसकी जो कुशलता है वो योग से ही आती है।